राकेश टिकैत चाहे कुछ भी हो, राकेश टिकैत ने भी राजनीति करी है। आज मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, राकेश टिकैत ने भी राजनीति करी है। वो क्यों खड़ा हुआ आप बताइए? जब आपको पता है 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, आप कैसे खड़े हो गए? फिर लोगों को मरवाने के लिए बिठाया था क्या? ना तो 750 लोगों का मुआवजा, ना 750 लोगों की जवाब, आप बस ना ट्रैक्टर की कोई आप ऐसे ही खड़े हो गए। फिर बैठे क्यों थे? अब 3 दिन पहले का एक इंटरव्यू है जिसमें राकेश टिकैत कहीं बैठा हुआ है किसी चैनल के साथ, तो वो क्या कहता है, किसान क्यों मर रहे हैं? बोला किसान मर रहे हैं क्योंकि उनको फसल का पैसा नहीं मिलता है। फसल का पैसा मिल जाएगा किसानों को तो उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, उनको आत्महत्या नहीं करेंगे। फिर फसल की बात पे आई, एमएसपी पे। फिर अब एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं राकेश टिकैत जी हर जगह जा जाके? मतलब एमएसपी ही थी तो तुम बैठे क्यों ये पता नहीं, खड़े क्यों है ये पता नहीं। हर आदमी का जीवन में कोई लक्ष्य होता है, तुम बैठे क्यों तुमको नहीं पता है, और उठ गए क्यों पता नहीं है। जरा सी बात होगी खड़े खड़े हो गए घर चलो। और आज हर जगह जाके क्यों कह रहे हो एमएसपी? खत्म करो एमएसपी की बात। जब तुम्हारे लिए मुद्दा ही नहीं है कोई एमएसपी तो क्यों बोलते हो? हर जगह जाके एमएसपी अब कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सबसे बड़ी भूल है और इसके लिए इनको पछताना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन फिर नहीं खड़ा होना, ये पता नहीं लगा। और लोगों को भी समझना चाहिए जो बेवकूफ़ी की तरह जाके बैठ जाते हैं। राकेश टिकैत क्यों बैठते हो तुम लोग जब तुम्हारी मौत का ही नहीं पता लगा? 750 कोई लेना देना ही नहीं। बहुत बड़ी गलती करी और लोगों को नहीं बैठना चाहिए। आगे समझदार बनो, मत जानो ये तो राजनीति इनकी भी चल रही है। राकेश टिकैत गलत कह रहा हूँ ओम जी, इसकी तो राजनीति भी चल रही है, कभी वहाँ घूम लिया कभी वहाँ घूम लिया। अरे भाई मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, 750 किसान क्यों मरवाए? बैठ गए, 1.5 साल बाद खड़े हो गए, क्या किया? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई रीज़न नहीं। तो सरकार का तो फेलियर है। उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी काम करेंगे, कर नहीं रही है सरकार काम। भाई सरकार क्यों करेगी? सरकार की किसी की बारात में आई है क्या? रिश्तेदारी में आई सरकार? क्या क्यों करेगी सरकार? सरकार का कोई लेना देना ही नहीं शुरू से इसकी चीज़ों के साथ। पर ये भोले भाले लोग क्यों खड़े हुए बेवकूफ़ों की तरह? एमएसपी किसने दी? अरे तुमको चलना था, अभी कुछ भी हो सकता था, पर राजनीति करोगे तो ठोकर खाओगे। और आप मेरी बात इस चैनल पे कह रहा हूँ, जो भी आदमी सुन रहा सुन लेना ध्यान से। ये राकेश टिकैत अब किसानों के लिए काम करता तो इसके टक्कर का कोई नेता नहीं होता आने वाले 5, गलत कह रहा हूँ जी, 5 सालों में भी। और देश का प्रधानमंत्री बनता। मैं तो अगर प्रधानमंत्री बने राकेश, इससे बड़ा क्या बोलूँ। लेकिन पर यार नॉन इशू तुम ऐसे खड़े हो गए, हंसी आती किसी बात को लेके। अब चैनल वाले भी इनसे पूछ रहे भाई तुम क्यों खड़े हुए? आप एमएसपी करो ना। कल वो इंडिया टीवी पे खड़ा था सौरभ श्रीवास्तव के साथ, सौरभ शर्मा के साथ, उसके साथ वो हमने ये किया। अरे भाई तुम्हारे किसानों का मुद्दा है तो किसानों पे बात करो। एमएसपी किसान जो बिल्कुल ही, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट के डेटा के सर्वे हैं। किसानों की जो आय थी ना, प्रति व्यक्ति आय 2019 और 20 में 5,000 रुपये पर महीना। एक किसान की आय 5,000 पर महीना थी, गवर्नमेंट का डेटा है। 5,000 में वो खा लेगा पी लेगा क्या? तो ऐसी हालत में वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? और तुम लोग खड़े हो गए ऐसे खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? इनको नहीं खड़ा होना चाहिए था। किसान जो आंदोलन कर रहे थे हरियाणा और पंजाब में, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे ये दबा के चुनाव लड़ेंगे यार, दुनिया चुनाव के लिए होती है, राजनीति के लिए होती है। तो राकेश टिकैत का गुस्सा अब शांत होने वाला। अब ये चीज़ वो कहते हैं ना कि इसका कोई कमबैक नहीं है, कोई सेटबैक नहीं है, दे आर डिस्ट्रॉयड, खत्म है ये। अच्छा। और राकेश टिकैत भी अब आने वाले समय में देख लेना, पब्लिक राजनीति में भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है इनको। 31 तारीख को कह रहे हैं कि हम जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करेंगे। ये कितने भी अकेले मुख्यालय कर ले, कितने भी मुख्यालय पुख्यालय चिख्यालय कर ले, कुछ नहीं होना इनसे। क्या होना इनसे? जो इनकी आग थी वो तो बैठ गई। आप भी जानते हो, सबसे बड़ी ताकत थी आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर। अरे उड़ने दो पंजाब जाए, उड़ने दो सिंधु पिंगू, और तुम्हारा वो ऐसी की तैसी क्या था वो टीकरी पीकरी, उड़ने दो। तुम्हारी मेन ताकत थी गाजीपुर बॉर्डर, और वहाँ का भी एक ही हीरो था ये राकेश टिकैत के ऊपर। आप समझ नहीं रहे, राकेश टिकैत के ऊपर भगवान का आशीर्वाद था। ये अपने आप आंदोलन नहीं चल रहा था, इनके ऊपर भगवान की शक्ति थी कि इसके आंसू गिरे। ये खुद नहीं रोया, इसको किसी चीज़ ने रुलाया। भगवान का आशीर्वाद है तब आंसू निकले इनके, और इसकी वजह से और फिर ऐसे खड़े हो गए। अरे यार आम किसानों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला।
इतना शानदार चल रहा था, मैं भी हर काम छोड़ के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर गया कि लड़ाई लड़ेंगे, पर क्या है इन लोगों ने। अब मेरी बात सुनो, हर जगह से बात ये आ रही है, देखो किसानों को तो कुछ नहीं मिला है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये देश अभी बर्बादी की कगार पे है। अगर मोदी जैसा इंसान अगर इस देश में 2 साल भी और रहा तो इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ने वाले हैं। आप समझे मेरी बात, मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। देश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरे जो मिलने वाले हैं, जो भी आसपास हैं, सब जगह से खबर आ रही है माहौल बहुत ख़राब है। लोगों का प्यार ख़त्म हो चुका आपस में। प्यार होगा कैसे जब ऐसे ऐसे बेकार लोग, नीच लोग इस देश में होंगे, तो प्यार कैसे रहेगा। मेरे भी जो मुसलमान मित्र थे पहले, जो मेरे से बात करते थे, मिलते जुलते थे, अब एक खाई सी हो गई है, अपने आप ही हो गई है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो भी थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा दूर। ऐसा माहौल क्यों बना है, इतना गंदा माहौल क्यों बनाया है, किसने बनाया है? यही मोदी ने, और इसी की कॉपी करता है ये योगी। इन लोगों ने आज ऐसी हालात बना दिए हैं देश में, और लोगों के पास खाने को है ना पीने को है, लोग क्या करेंगे। लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं फटेगा। ठीक है, यूपी में चुनाव शुरू हो गए हैं, और जो बीजेपी है वो 80-20 की बात करती है। ये ना 80 में है ना 20 में है, इन्होंने यही सब सीखा है 80 और 20। ठीक है, हिंदुओं के अंदर 2 तरह के हिंदू होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, अच्छे इंसान, एक होते हैं डरपोक, कायर और नीचे वाले। तो ये हिंदुओं की उस कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम बिग कैटेगरी। ओके, ये छोटी कैटेगरी के लोग हैं, इनको हमेशा किसी न किसी चीज़ से डर लगा रहता है। अब यहाँ पटाखा फट जाएगा तो छुप के भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे जाके, इनको पता नहीं हिंदू खतरे में है। अरे भाई हिंदू खतरे में कैसे है, हमको तो खतरे में नहीं है, हम तो हिंदू हमेशा बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, ताकतवर लोग हैं। हम तो मुस्लिमों को मदद करते हैं, उनकी हमेशा वो करते हैं। पर ये लोग क्या हैं, ये उन लोगों में से आते हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है किसी ना किसी चीज़ का। आप समझे क्या? हम लोग हैं मुसलमान, हमको आके सलाम करते हैं, बोले सर हमारी कुछ, हम बोले कुछ चाहिए हो तो बताओ, उनकी हम मदद करते हैं। ये क्या है, ज़बरदस्ती डरते हैं। मोदी जी भी डर गए थे पंजाब में। क्या बात कही। अब मेरे को ये बताओ, मतलब 15 या 20 लोग, एक 10,000 की कोई मिलिट्री है जिनके पास लेटेस्ट इक्विप्ड वेपन है, उनको 10-12 आदमी मार देंगे और प्रधानमंत्री को मार देंगे। पूरी सेना, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, हर चीज़ें हैं, पर वो कुछ नहीं मायने नहीं रखते हैं। 10-12 आदमी जाके प्रधानमंत्री को मार देंगे। ये जिंदा लौटा, ये इतने कायर लोग हैं, इतने डरपोक लोग हैं। आप मेरे को एक बार बताओ, अगर ये नरेंद्र मोदी इतनी छोटी छोटी बातों से डरने लगा, ये कैसे प्रधानमंत्री है? इससे पता लगता है ये कितने दब्बू जो आरएसएस के होते हैं, ये वो लोग थे। ठीक है, उस दिन वाकई में क्या हो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उस दिन ये नरेंद्र मोदी उतरा बठिंडा एयरपोर्ट पे। ओके, यहाँ से इसको जाना था पंजाब की किसी जगह पे, वहाँ इसको रैली करनी थी। ओके, जैसे ही सडनली वहाँ उतरते हैं, इनको मौसम ख़राब हो गया है, ऐसी जानकारी होती है। और वो हेलीकॉप्टर क्या है कि अच्छे मौसम में ही चल पाता है, ऐसा कुछ जानकारी थी। इन्होंने आगे एसपीजी ने, जो पंजाब की जो अथॉरिटी है, पुलिस वगैरह, उनसे बात करी कि सर क्या है। उन्होंने बोला भाई हमको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये भाई हेलीकॉप्टर आने वाले थे जहाँ इनकी रैली होनी थी। हाँ कोई बात नहीं, जहाँ इनकी रैली होने वाली थी वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना था, पर ये बोले भाई रूट ख़राब है, नहीं जाएगा। अब सडनली इन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो उधर किसान पहले से बैठे हुए थे। कब बैठे हुए थे? पहले से ही, ये बाद में नहीं आए। फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि सर आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, अब आप जा रहे हो उससे, तो हमको थोड़ा समय दो, 15-20 आधा घंटा लगता है, हमको समय लगेगा। ठीक है, वहाँ पहले से लोग खड़े थे, वहाँ ऑलरेडी बीजेपी के पिट्टू खड़े थे, वो झंडा लेके खड़े थे, हल्ला कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि चलो हम वापस चलते हैं। फिर जाके इन्होंने कहानी बनाई, बिल्कुल बेसलेस, इतने डरपोक। अगर इतना डर लगता है तो राजनीति में क्या करते हो? तो किसान चले गए सभी बॉर्डर से, लेकिन उनको एमएसपी तो मिली नहीं, कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, 15 जनवरी को होने वाली थी। देखो
सीधी सी बात है कि अगर आपकी मन में विचार में राजनीति है तो आप नुकसान खाओगे ठीक है।